गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी स्टडी का चैनल में वेलकम है भी। ठीक है भी, सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें भाई और सब्सक्राइब करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने 27 सेट हो चुके हैं अभी और 28 सेट का आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन क्या भी, हरियाणा के पानीपत को कहा जाता है अभी। हरियाणा के पानीपत को क्या कहा जाता है अभी? बुनकरों का शहर कहा जाता है अभी। हरियाणा के पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और हरियाणा का पेरिस किसको कहते हैं भी? हरियाणा का पेरिस कहते हैं भी किसको कहते हैं? करनाल को। हरियाणा का पेरिस किसको कहते हैं भी? करनाल को। और हरियाणा की छोटी काशी किसको कहते हैं भी? छोटी काशी कहते हैं भी दो शहरों को कहते हैं। एक तो शहर है भी अपना भिवानी और दूसरा शहर है भी कौन सा? अपना कैथल। एक तो छोटी काशी किसको कहते हैं भी? भिवानी को कहते हैं। और एक छोटी काशी किसको कहते हैं भी? कैथल को। नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं। किसको कहते हैं भी? कुंडों के कारण भाई छोटी काशी कहते हैं। किसको कहते हैं भी? कैथल को। और मंदिरों की अधिकता, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं भी किसको कहते हैं? छोटी काशी भी अपने छोटी काशी कहते हैं भी किसको? भिवानी को। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना आज का, हरियाणा कौन सा पक्षी विहार है? हरियाणा के गुरुग्राम में है भी। सलीम अली नहीं है अभी, बोनल झील भी नहीं है अभी, भरतपुर भी नहीं है अभी। कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के कहां पर है अभी? सुल्तानपुर पक्षी विहार अपने कहां पर अभी? ये गुरुग्राम में। हैव यू गॉट इट? ठीक है भी। और यहां पर सुल्तानपुर में हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील भी कहां पर है भी? अपने गुरुग्राम में। कौन सी झील है भी? हरियाणा की सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो कि कौन सी है भी? ठीक है भी, कहां पर? अपने गुरुग्राम में। हैव यू गॉट इट? अब मेरे को यह बता दो भी, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भी? ये बांध है भी कौन सा बांध है भी? अपना कौशल्या बांध है भी। कौन सा बांध है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा बांध कौशल्या बांध। कहां पर है भी? अपने पिंजौर में। ये पिंजौर कहां पर है भी? पंचकुला में। पिंजौर कहां पर है भी? अपने पंचकुला में। ठीक है भी। और हरियाणा का सबसे छोटा बांध कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा बांध कौन सा है भी? ये अभी अपना सबसे छोटा बांध कौन सा बांध है भी? ओटू बांध। हरियाणा का सबसे छोटा बांध कहां पर कौन सा है भी? ओटू बांध, जो कि कहां पर है भी? सिरसा में। हैव यू गॉट इट? क्वेश्चन क्या था अपना? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है भी? झील है। वो झील, जिस झील का नाम क्या है भी? दमदमा। ठीक है। और हरियाणा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कौशल्या बांध है, पिंजौर पंचकुला में। और हरियाणा का सबसे छोटा बांध कौन सा है? ओटू बांध है, जो कि कहां पर है भी? सिरसा में। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भी आगे। हरियाणा का कौन सा नृत्य शैली दिखाई दे रहे? सही। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्धों के दिनों से चली आ रही है अभी? कौन सी नृत्य शैली अभी? धमाल। ऐसा कौन सा नृत्य अभी हरियाणा का जो महाभारत काल से चला आ रहा है अभी? वो नृत्य कौन सा अभी? फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय जो नृत्य करते हैं भी, कौन सा नृत्य करते हैं भी? धमाल। फसल कटाई के समय नृत्य कौन सा करते हैं भी? धमाल। ठीक है भी। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है भी? धमाल। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य भी कौन सा है? धमाल है। ठीक है भी। और खोड़िया नृत्य कब करते हैं भी? ये करते हैं भी शादी के अवसर पर। कब करते हैं भी? ठीक है भी। और ठीक है भी, सांग कब करते हैं भी? ये सांग करते हैं भी, ये पुरुष करते हैं। सांग नृत्य कौन करते हैं भी? पुरुष महिला के वेश में करते हैं, महिला के वेश में। ठीक है भी।
सांग नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। किसके वेश में करते हैं भी? महिला के। और सांग को कहते हैं भी, क्या कहते हैं भी? सांग को क्या कहते हैं? जो सांग ऐसा नृत्य होता है भी जो कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। किसके वेश में करते हैं भी? महिला के वेश में करते हैं। थे पोलर कहां पर? अभी कैथल में है। थे पोलर कहां पर? अभी अपने कैथल में। ठीक है भी। और ये बता दो भी, लिबर्टी शूज कहां पर हैं? लिबर्टी शूज कहां पर है भी? करनाल में। ठीक है। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहां पर हैं भी? हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहां हैं? फरीदाबाद में। कहां पर अभी हल्के इंजीनियरिंग उद्योग? फरीदाबाद में। और पानीपत में क्या भी अपने? पानीपत में भी 2G पेट्रो केमिकल हब। 2G पेट्रो केमिकल हब कहां पर है अभी अपना? एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है अभी? 2G एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है अभी अपने? पानीपत में। ठीक है। पेट्रोकेमिकल हब है भी कहां पर अपने? पानीपत में। 2G एथेनॉल प्लांट है। यहां पर पेट्रोकेमिकल के आगे 2G नहीं लगेगा भी। 2G किसके आगे लगेगा भी? एथेनॉल प्लांट के आगे लगेगा। किसके आगे लगेगा भी? ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी? हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ अभी? अंबाला से। हरियाणा में 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ अभी? अंबाले से हुआ। ठीक है भी। पानीपत को किस नाम से जानते हैं भी? पानीपत को जानते हैं भी युद्धों का अखाड़ा। युद्धों का अखाड़ा के नाम से जानते हैं भी। किस जिले को कहते हैं भी युद्धों का अखाड़ा? पानीपत को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर पानीपत के 3 क्यों है भी? युद्ध हुए हैं। ठीक है भी। पवित्र भूमि किसको कहते हैं भी? पवित्र भूमि किसको कहते हैं भी? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं भी? मंदिरों की अधिकता के कारण। मंदिरों की अधिकता के कारण पवित्र भूमि कहा जाता है भी। किसको कहा जाता है? और स्टील सिटी किसको कहते हैं? स्टील सिटी किसको कहते हैं? हिसार को। और स्टील किंग किसको कहते हैं भी? नवीन जिंदल। स्टील किंग किसको कहते हैं भी? नवीन जिंदल। निम्न में से किस पुस्तक में अग्रोवा का उल्लेख है भी? किस पुस्तक में अग्रोवा का उल्लेख है भी? अरे किस पुस्तक में? और इस पुस्तक में रोहतक का भी जिक्र है। और किसका जिक्र है भी? सिरसा का भी जिक्र है। ध्यान रख लेना, रोहतक और सिरसा का भी जिक्र है अग्रोवा के साथ साथ। कौन सी पुस्तक में भी? ठीक है। एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है अपनी? एक पुस्तक है अभी कौन सी अपनी? वामन पुराण। एक पुस्तक कौन सी है अभी? वामन पुराण। इसमें किस चीज का जिक्र है वामन पुराण में? वामन पुराण में जिक्र है अभी किस चीज का जिक्र है अभी? हरियाणा की नदियों का। अगर कोई भी नदी का नाम आ जाए भी नहीं और पता चल पूछ ले भी किस कौन से ग्रंथ में जिक्र है अभी, वो ग्रंथ कौन सा होगा भी? अपना वामन पुराण। हैव यू गॉट इट? दिव्य विधान में किस किस का जिक्र है अभी? अग्रोवा का, सिरसा का, और किसका जिक्र है अभी? रोहतक का। पैरालंपिक्स खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी भी? ये थी भी दीपा मलिक। इनका संबंध कहां से है? दीपा मलिक का इनका संबंध है भी भैंसवाल गांव सोनीपत। दीपा मलिक का संबंध कहां से? अभी भैंसवाल गांव कहां पर है अभी? ये सोनीपत में है। ठीक है अभी। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है अभी? अपने करनाल में। कल्पना चावला तारामंडल कहां पर है अभी? कल्पना चावला तारामंडल कहां पर है अभी? ये अभी अपने कुरुक्षेत्र में। ठीक है अभी। हैव यू गॉट इट? इसी प्रकार कर्ण झील कहां पर है? और कर्ण का किला कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में भी। और गौकर्ण तालाब कहां पर है? रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहां पर है भी? महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा के कौन से शहर का दौरा किया था? वो शहर है अभी रेवाड़ी। कौन सा शहर है अभी? अपना क्वेश्चन गलत है अभी इसमें। कौन महर्षि दयानंद ने
पहली बार हरियाणा में कहाँ पे दौरा किया था भाई? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी पहुंचकर भाई सबसे पहले क्या चीज खोली थी वहां पर? गौशाला। जब वो रेवाड़ी पहुंचे थे भी सबसे पहले महर्षि दयानंद ने भी क्या चीज खोली थी वहां पर? गौशाला। हैव यू गॉट इट? डैश ने शेख चिली का मकबरा बनाया जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं भाई। किसने बनवाया था भाई? दारा शिकोह ने। हरियाणा शेख चिली का मकबरा किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने। कहां पर बनवाया था भाई? कहां पर? थानेसर में। थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। हरियाणा का ताजमहल भी किसको कहते हैं भाई? शेख चिली के मकबरे को क्या कहते हैं भाई? हरियाणा का ताजमहल। इसको राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था भाई? इसको शेख चिली के मकबरे को, हरियाणा के ताजमहल को राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था भाई? इसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कब किया गया था बताना भी? राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कब किया गया था इसको शामिल किया गया था राष्ट्रीय धरोहर को कब भाई? 1958। शेख चिली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1958। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिखाई दे रहा है सही? मैक दिखाई दे रहा है क्या? किसे गरीबों और किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है भी? गरीबों और किसानों का मसीहा कौन है भी? सर छोटू राम। ठीक है अभी हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बता दो। हरियाणा के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम? सर छोटू राम। सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? अरे कहां पर है? सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? ये अभी अपने कहां पर भाई? अरे ये कहां पर है अपने? ये अभी अपने मुरथल में। मुरथल कहां पर है अभी? सोनीपत। मुरथल कहां पर है अभी? सोनीपत में। समझ में आ रही मेरी बात? सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है अभी? यमुनानगर में। सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है अभी? ठीक है अभी हैव यू गॉट इट? सर छोटू राम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सर छोटू राम का संबंध हरियाणा किस जिले से? अभी रोहतक से। रोहतक में एक शहर होता था पहले, कौन सा शहर होता था? गढ़ी सांपला। ठीक है उस शहर का नाम ही चेंज कर दिया है। उस शहर का नाम क्या रख दिया अभी? सर छोटू राम नगर। और हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति 64 फीट की मूर्ति अभी सर छोटू राम की कहां पे लगाई गई? रोहतक में लगाई गई है अभी वो। हैव यू गॉट इट? और सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी भाई? सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? आगरा से। कहां से प्राप्त की थी भाई? हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है अभी? ये समाचार पत्र अभी हरिभूमि। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि। क्वेश्चन ये भी आ जाता है हरिभूमि अखबार का प्रकाशन है हरियाणा के किस जिले से होता है अभी? इसका प्रकाशन होता है हरियाणा के किस जिले से? रोहतक से। हरिभूमि अखबार का प्रकाशन हरियाणा किस जिले से होता है अभी? रोहतक से होता है। ठीक है अभी हरियाणा के पहले सूफी संत है अभी कौन है अभी? सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन है अभी? शेख मोहम्मद तुर्क। जैन काव्य में हरियाणवी भाषा प्रयोग करने वाले पहले कौन थे भी? श्रीधर। जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे भी? श्रीधर अप्रवाल। कौन थे भी? श्रीधर। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरोस्पेस ग्रुप में प्रयोग किया जाता है भी? कौन सा एयरपोर्ट अभी? नारनौल। कौन से एयरपोर्ट अभी? नारनौल। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में कितने एयरपोर्ट है अभी? कितने वायुपतन है हरियाणा में? हरियाणा में वायुपतन कितने हैं अभी? हरियाणा में वायुपतन, हरियाणा में वायुपतन कितने हैं? कितने अभी? 7 हैं। कितने अभी? एक्चुअल में 5 तो हैं अभी घरेलू और 2 क्या अभी इसमें? 5 + 2 हैं अभी रक्षा हवाई अड्डे। 2 क्या अभी? रक्षा हवाई अड्डे। रक्षा हवाई अड्डे कहां कहां पे भी? एक तो अभी कहां पर? अंबाला में और दूसरा कहां पर है अभी? सिरसा में।
एक तो है अंबाला में और दूसरा कहां पर है अभी, सिरसा में। क्वेश्चन ये भी आ जाता है जो अंबाला में रक्षा हवाई अड्डा भी, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1948 में। सिरसा वाले हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी भी? 1964 में। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। और ये 5 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं अभी? हिसार में हो गया अभी, नारनौल में हो गया, पिंजौर में हो गया, ठीक है, करनाल में हो गया, और कहां पर हो गया अभी अपने भिवानी में। कहां पर अभी? एक भिवानी। ठीक है। अभी आपको मैंने ट्रिक बता रखी है इसकी। क्या ट्रिक बता रखी है अभी? बीपी कंट्रोल है। बीपी क्या भी? कंट्रोल है। बी से भिवानी, पी से पिंजौर, कैसे कंट्रोल, सॉरी कैसे क्या बनता है भी? करनाल, और नै से क्या बनता है भी? नारनौल, और है से क्या बनता है भी? हिसार। और 2 अपने कौन से हवाई अड्डे हैं भी? अंबाला और सिरसा। और अभी आपको मैंने बताया था अंबाला में एक और घरेलू हवाई अड्डे का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। कौन सी योजना के तहत हुआ अभी? उड़ान स्कीम के तहत। ठीक है। इसके समेत कितने हो जाएंगे भी? 7 + 1 कितने हो जाएंगे भी? 8। हैव यू गॉट इट? अंबाला में एक और, अंबाला में घरेलू हवाई अड्डा और बनेगा भाई। रक्षा हवाई अड्डा तो है ही है, एक क्या बनेगा भी? घरेलू हवाई अड्डा। किस योजना के तहत बनेगा भी? उड़ान योजना। उड़े देश का हर नागरिक। ठीक है। अभी डैश नदी का हो गया था पीछे क्वेश्चन है बड़ा। डैश नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनिंग पहाड़ियों से होते हैं अभी। वो नदी कौन सी है? अपनी टांगरी नदी है अभी। वो नदी कौन सी है? अपनी टांगरी नदी। हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है अभी? वो निर्वाचन क्षेत्र है अभी कौन सा? गुरुग्राम। ठीक है अभी। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट भी कौन सी है अभी? अपनी जनसंख्या के सीट, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? अरे कौन सी है? बादशाहपुर। कहां पर है बादशाहपुर भाई? गुरुग्राम। और लोकसभा में भी, लोकसभा की सीट भी जनसंख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ी सीट कौन सी है? अपनी गुरुग्राम ही है। कौन सीट है अपनी? गुरुग्राम। और गुरुग्राम से सांसद कौन है वर्तमान समय में? राव इंद्रजीत, जो कि भारत सरकार के मंत्री भी अभी कौन से मंत्री हैं भी? योजना एवं सांख्यिकी मंत्री। योजना एवं सांख्यिकी क्या भी? वो मंत्री हैं भाई। 1923 में जमींदार लीग की स्थापना की थी भाई। जमींदार लीग की स्थापना की थी 1923 में। किसने भी? किसानों के मसीहा ने। किसानों के मसीहा कौन है भी? सर छोटू राम। सर छोटू राम, या फिर हम कह सकते हैं भी चौधरी छोटू राम, जिनका संबंध है कहां से भी? हरियाणा के रोहतक से। रोहतक में गांव है कौन सा? सर गढ़ी सांपला का नाम ही चेंज कर दिया है, सर छोटू राम नगर भाई। ठीक है भी। अंबाला वायु स्टेशन अभी आपको मैंने बताया था कब बना था भी? अंबाला 1948 में। कब बना था भी अंबाला? और सिरसा वाला कब बना था भी? सिरसा 1964। 1964 में रक्षा हवाई अड्डा बना था। कौन सा भी? अपना हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा? नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य। रेवाड़ी में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भी? नाहर सिंह। ठीक है भी। और नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है भी? फरीदाबाद में। नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में। और भिंडावास भाई झील है हमारी, कहां पर है? झज्जर। कब स्थापना हुई थी भी इसकी? 1985। कब स्थापना हुई थी? 1980। खप्परवास की कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987। कब स्थापना हुई थी? 1980। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1987। सिरसा में अबूब शहर, ठीक है, बंद हो गया है, काला तितर के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना कब हुई थी? 1987। खपरवास की स्थापना कब हुई थी? 1987। भिंडावास की स्थापना कब हुई थी? 1985। क्षेत्रफल दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है भी? ये भी अपना अबूब शहर। कहां पर है? सिरसा में। स्थापना कब हुई थी? ऊपर लिखा भी 1987। ठीक है भी। कालेसर कहां पर है?
कालेसर, यमुनानगर। खोल रितान कहां पर है? पंचकुला। खोल रितान कहां पर है भी? पंचकुला। भिंडावास कहां पर है? झज्जर। स्थापना कब हुई थी? 1900। हरियाणी भाषा में लिखे पहले उपन्यास का नाम कौन सा है भी? झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी, राजा राम मोहन, ठीक है, राजा राम शास्त्री, राजा राम, ठीक है, राजा राम मोहन राय नहीं है, कुलदीप कुमार। हरियाणा का तानसेन किसको कहते हैं भी? लक्ष्मी चंद। सूर्य कवि किसको कहते हैं? शेक्सपियर किसको कहते हैं? ठीक है भी, अगर ऑप्शन सारे तानसेन, सूर्य कवि और लक्ष्मी चंद जी ऐसे पर्सन है भी जिसके दिमाग पर क्या चल रहा है भी? शोध ग्रंथ चल रहा है। अनपढ़ थे लेकिन बहुत महान बाल इन्होंने क्या लिखे हैं? विकृतियां लिखी हैं। वैज्ञानिक भी हैरान होकर अनपढ़ होकर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग अनपढ़ वाला काम कर रहे हैं, वो अनपढ़ होकर भी कैसा काम करके भी पढ़े लिखे लोग। हैव यू गॉट इट? हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी? अभी उन्होंने जिक्र किया था, हरियाणा की सबसे बड़ी झील अभी कौन सी? दमदमा। कहां पर है? ठीक है अभी। कर्ण झील कहां पर है? करनाल। कर्ण झील कहां पर है भी? करनाल। बड़खल झील कहां पर है? दमदमा, गुरुग्राम। सूरजकुंड, फरीदाबाद। कहां पर है भी? फरीदाबाद। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं भी? देवेंद्र सूरा। वृक्ष पुरुष कौन है भी हरियाणा के? देवेंद्र सूरा। ऑप्शन नंबर 3। अब मेरे को यह बताओ भी, वृक्ष दिवस कब मनाते हैं हरियाणा में या भारत में? वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 365 दिन है, तारीखें भी अपनी हर महीने आती रहती, कोई तारीख मर्जी ले दो भाई अपने। ये मनाते हैं भी वृक्ष दिवस कब मनाते हैं भी? हर साल। ये मनाते हैं हर साल कब भी? 15 जुलाई। वृक्ष दिवस हर साल कब मनाते हैं भी? 15 जुलाई को। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? और मैंने कल परसों क्वेश्चन पुट किया था भी आपसे, सर्वधर्म मंदिर कहां पर है भी? जगाधरी, यमुनानगर। सर्वधर्म परशुराम भगवान का मंदिर है भी। सर्वधर्म मंदिर कहां पर है भी? जगाधरी, यमुनानगर। हैव यू गॉट इट? डैश को हरियाणा के प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है भी। डैश को हरियाणा के प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है भी? देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग। किसमें जाना जाता है भी? महाभारत। किसमें भी? महाभारत। महाभारत में बताया गया है जो हरियाणा है वो किसकी अपार भूमि है भी? धन का क्या है यहां पर? अनाज का क्या भी? ठीक है। कुरुक्षेत्र का वह कस्बा जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भी। ध्यान रखना भी, ज्ञान अगर कोई देते हैं तो हमारे दिमाग में, मन में ज्ञान की क्या जगती है भी? ज्योत जगती है। ज्योत जगती है तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, कहां पर दिया था भी? ठीक है भी, लाडवा में क्या भी? हरियाणा की सबसे बड़ी क्या भी? लाडवा में अनाज मंडी। लाडवा में क्या भी? हरियाणा की सबसे बड़ी क्या भी? अनाज, अरे अनाज, ठीक है भी। पक्के ईंटों से बना हुआ झील कौन सी भी मरी? ब्रह्म सरोवर। कौन सा सरोवर है अभी? एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध है भी? हमने अभी पढ़ा था भी, जो हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है भी, जो हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है भी कौन से जिले में भी? अनंगपुर बांध को क्या कहते हैं भी? अनंगपुर बांध कौन सा बांध है भी? गुरुत्वाकर्षण बांध है भी, ग्रेविटी डैम है भी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा के हिसार जिले में क्या है भी अपने? हरियाणा के हिसार जिले में क्या चीज है भी अपने? डियर पार्क है भी, हिरण पार्क है भी। समझ में आ रही मेरी? यहां पर क्या मिलते हैं भी? यहां पर मिलते हैं अपने काले हिरण। ठीक है भी। हिरण पार्क की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा के हिसार में हिरण पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। कब स्थापना हुई थी भी? 1900। हरियाणा में सबसे आम भाषा कौन सी है भी? हरियाणा की तो हरियाणवी होगी भाई। ठीक है भी। पंजाबी हमारी क्या भी? दूसरी राजकीय भाषा। पंजाबी हमारी क्या भी? दूसरी राजकीय भाषा है। जो कब बनी थी भी? अरे दूसरी राजकीय भाषा कब बनी थी? 2010 में। किसने बनाई थी भी? हुड्डा साहब ने।
किसने बनाई थी भी? हरियाणा के शेक्सपियर तथा कालिदास के जन्म दीपचंद बैमन का संबंध किस जिले से भी? दीपचंद बैमन अभी कहां से भी? सोनीपत से। कहां से भी? सोनीपत से। क्वेश्चन रह गए? चलो रह गए तो आप छोड़ते नहीं। अभी पंडित निकीश राम शर्मा द्वारा निकाली गई पत्रिका संदेश थी भी। संदेश तो अपना तो कौन सी भाषा में देते हैं भी? हिंदी भाषा में देते हैं। संदेश अपना कौन सी भाषा में देते हैं भी? हिंदी। हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि कौन थे भी? उदय भानु हंस। दूसरे कौन थे भी? दूसरे राज्य कवि हरियाणा के, दूसरे राज्य कवि कौन है भी हरियाणा के? खुशीराम शर्मा। दूसरे राज्य कवि कौन है भी? खुशीराम शर्मा जी हैं। पहले उदय भानु हंस और दूसरे कौन है भी? खुशीराम शर्मा। हरियाणा के वास्तुकार और तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे भी? हरियाणा के वास्तुकार और तीसरे मुख्यमंत्री थे भी कौन भी? बंसीलाल। ठीक है भी। और क्वेश्चन ये आ जाता है बंसीलाल हरियाणा के केंद्र में क्या रहे हुए हैं भी? ये केंद्र में रहे हुए हैं भी क्या? केंद्र में रेल मंत्री रहे हुए हैं। और क्या रहे हुए हैं भी? रेल व रक्षा मंत्री रहे हुए हैं भी। कब रहे हुए भी? 75 और 77 में। 75 और 77 में ये क्या रहे हैं भी? रेल और रक्षा मंत्री रहे हैं। और 69 में इन्हीं के शासन में, इन्हीं के राज में हरियाणा में क्या पहुंच गई थी? बिजली पहुंच गई थी भी। हर गांव में क्या पहुंच गई थी भी? बिजली। सलमान अली ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता। इनका संबंध किस जिले से भी? इनका संबंध है भी किस जिले से भी? मेवात से। सलमान अली, ठीक है भी। मुसलमान नबी, इनका संबंध कहां से भी? मेवात से। और ये बता दो भी आप मेरे को, दीपचंद बैमन का संबंध कहां से है? सोनीपत। दीपचंद बैमन का संबंध कहां से भी? ठीक है भी। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध कहां से भी? भिवानी से। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध कहां से है? सूरदास का संबंध कहां से है? सिही गांव फरीदाबाद। ठीक है भी। हरियाणा के डैश जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं है और मुख्य खरीफ फसल धान है भी। वो जिला कौन सा भी? पानीपत। पानीपत जिले की मुख्य रबी फसल कौन सी है? गेहूं। और खरीफ फसल कौन सी है भी? धान। पानीपत की क्या अधिकतर भी जिलों की यही है भी। कनौडिया ब्राह्मण के नाम से किस जिले का नाम पड़ा? कनौड पड़ा भी। वो जिला भी महेंद्रगढ़। कौन जिला भी अपना? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को बसाया किसने था भी? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का किला, महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया भी? किसने बनवाया भी? तात्या टोपे ने। ठीक है भी। जींद का किला किसने बनवाया? जींद का किला किसने बनवाया भी? गजपत सिंह ने। किसने बनवाया भी? ठीक है। गोहाना का किला किसने बनवाया? गोहाना और हांसी का किसने बनवाया भी? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज, ठीक है भी। आ रही बात समझ में? और छछरौली का किला किसने बनवाया? छछरौली का किला किसने बनवाया भी? कलसिया के राजा ने। कलसिया के राजा ने। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है क्या? हैं? रह गए क्वेश्चन? उनतालीस से रह गए? अच्छा अच्छा। झूमर नृत्य एक सामूहिक रूप है भी। किसका सामूहिक रूप है भी? एक खोड़िया का। ठीक है भी। झूमर नृत्य किसका सामूहिक रूप है भी? और झूमर को क्या कहते हैं भी? झूमर को कहते हैं भी हरियाणा का गिद्धा। हरियाणा का गिद्धा। याद कैसे रखोगे भी? हमारे यहां पर झूम झूम कर क्या पाते हैं भी? गिद्धा पाते हैं। झूम झूम कर नाच कर क्या पाते हैं भी? गिद्धा। हरियाणा में किस नृत्य का नाम एक भूषण के नाम पर भी? वो नृत्य भी कौन सा भी? अपना झूमर। झूमर का प्रयोग कहां पर करते हैं भी? माथे पे। झूमर कहां पर पहनती है महिलाएं भी? माथे पर पहनती हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं, एक ऐसा नृत्य बताओ जो किसी भूषण के नाम पर है। वो नृत्य भी कौन सा भी? झूमर। झूमर का प्रयोग कहां पर होता है? माथे पर।
झूमर आभूषण किस को विवाहित मिला, कहां पर पहनती है अभी बताया था, कहां पर पहनती है अभी, माथे पर। अभी ये भी बता दिया था आपको, किस नृत्य घराने का गिद्धा कहते हैं अभी, झूमर को। किस नृत्य घराने का क्या कहते हैं अभी, गिद्धा। तीनों तरह क्वेश्चन हो गए ना। जो भी आपको क्वेश्चन बताते हैं ना अभी, सारे के सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एचएससी के द्वारा। हो गए सारे इस पेज पर क्वेश्चन। पलवल राक्षस के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा भाई, वो जिला कौन सा भी, पलवल। कब बना पलवल जिला भी, 2008 में। कब बना भी पलवल, ठीक है भाई। अपने यहां पर क्या भी, स्किल्ड यूनिवर्सिटी है भाई, कौशल यूनिवर्सिटी है भाई। कहां पर भी, विश्वविद्यालय कहां पर, दूधौला में। दूधौला कहां पर है, पलवल में। दूधौला कहां पर है अभी, पलवल में है। समझ में आ रही मेरी बात। हरियाणा के पर्यटक परिसरों के नाम किसके नाम पर रखे गए अभी, पक्षियों के नाम पर। जैसे अपने ब्लूबर्ड झील कहां पर है अभी, हिसार, ठीक है। ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड, किस सारे पक्षियों के नाम पर पहिया अपने पक्षियों के नाम पर ही है सारे। हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है अभी, कौन सी फसल अभी, ट्रिपल के वाली बेल्ट है पूरी। यहां पर क्या होता है अभी, धानी होता है। कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, बासमती चावल, ठीक है अभी। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है करनाल का बासमती चावल भाई। एक नगर निगम द्वारा प्रकाशित क्षेत्र को नगर पालिका कहा जाता है, जिसे आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। आगे बांट देंगे तो उसको क्या बनेगी भी, पंचायत, ठीक है अभी। एक पंचायत में अधिकतम पंच कितने हो सकते हैं अभी, एक पंचायत में अधिकतम पंच कितने हो सकते हैं, 20। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं अभी, 6। कनवरी एक प्राचीन गांव है भी, जो कहां पर है अभी कनवरी, ये भी अपने हिसार में। कनवरी कहां पर है अभी, जींद हरियाणा के सबसे पुराने शहरों में, जहां पर जाट बेल्ट के रूप में कौन सा जिला है, चौथा जिला है। जाट बेल्ट अपना पूरा हरियाणा जाट बेल्ट में आ जाता है। अगर जींद का नाम ले तो कौन सा जिला भी जाट बेल्ट के अकॉर्डिंग चौथा जिला है। 1607 में वह जिले की स्थापना शेख फरीद ने कौन से जिले की स्थापना की थी, अपना जिला कौन सा भी, फरीदाबाद। शेख फरीद ने हरियाणा के कौन जिले की स्थापना की थी भी, फरीदाबाद, ठीक है भैया। मेरे को यह बताओ भी आप, अग्निवीर योजना में, अग्निवीर योजना में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण कितना दिया जाता है, आरक्षण कितना % दिया जाता है भी, 10%। अग्निवीर योजना में हरियाणा के युवाओं को कितने % आरक्षण दिया जाता है भी, 10%, ठीक है भी। और 500 रुपए में बीपीएल परिवारों को सिलेंडर, परिवारों को सिलेंडर किस योजना के तहत मिलता है अभी, वो योजना कौन सी है अभी, हर घर गृहिणी पोर्टल। कौन सी योजना है अभी, वो हर घर गृहिणी पोर्टल योजना है अभी। कौन सी योजना अभी, वो हर घर गृहिणी पोर्टल, ठीक है अभी। हरियाणा में हाल ही में किस व्यक्ति को MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला, हरियाणा में किस व्यक्ति को हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला भी, किसको मिला भी है, ये मिला भी डॉक्टर BR कंबोज। MS स्वामीनाथन पुरस्कार हरियाणा में हाल ही में किसको मिला भी, डॉक्टर BR कंबोज को मिला, ठीक है भी। हैव यू गॉट इट। अब ये बताओ भी, अब हरियाणा में सरपंच
हरियाणा में सरपंच बिना टेंडर के कितने रुपए तक काम करवा सकते हैं? कितने रुपए तक काम करवा सकते हैं? कितने रुपए तक काम करवा सकते हैं भी? 21 लाख रुपए तक। कितने लाख रुपए तक भी? ठीक है भी, आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चों से गुजारिश है भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें भी। थैंक यू वंस अगेन।